ठीक है जी, लिपर्ड्स। और लिपर्ड्स को अगर हम कैरेक्टराइज करें तो हम क्या कहते हैं, हमारा लिपर्ड्स आर हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। और लिपर्ड्स का जो वर्ड है ये लिया गया जी लाइपोज से, और लाइपोज का आपको होता है किसको हम कहते हैं, हमारा फैट्स को कहते हैं, राइट। सो द वर्ड लिपर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइपोज, दैट मीन फैट्स। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है जी, डेफिनेशन है, तो हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इसको कॉल्ड एज हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस क्या है बोला, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, इट्स नॉट अ सिंगल कंपाउंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ, दे आर रिलेटेड टू व्हाट, एग्जैक्टली दे आर रिलेटेड टू ऑब्वियसली जी फैटी एसिड्स। फैटी एसिड से ये रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है बात। तो ये हमारे पास फैटी एसिड से ये रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बोला, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो फैटी एसिड्स है। ठीक है, सो द इंपॉर्टेंट चीज इज फैटी एसिड्स। सही होगी बात भी। तो आप देख रहे हैं जी हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, और आपको पता है हेट्रो किसको कहते हैं, हमारा हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो मीन डिफरेंट है, और ये क्या है वाला, ऑब्वियसली इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब एक ग्रुप का नाम नहीं है, एक कंपाउंड का नाम नहीं है, इट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, और ये कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड है भी, तो डेफिनेटली बात है जी, ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड अगर हम बात करते हैं, कौन से ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट, इसके अंदर आपने पढ़ा जी असाइल ग्लिसरॉल है, असाइल ग्लिसरॉल है, इसमें आपने क्या पढ़ा है, अभी इसके अंदर आपने पढ़ा जी वैक्सीज हैं, और इसके अंदर क्या है, डेफिनेटली जी इसके अंदर है जी फॉस्फोलिपिड्स, और इसके अंदर क्या है हमारा, अभी आपने पढ़ा जी टर्पिनॉइड्स है, और ऑब्वियसली जी इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है दे आर स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स इसको हम बोलते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी। तो आप देखें इस तरह ये सूरत हाल चल रही होती है, राइट। तो आप देख रहे हैं जी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इट्स अ हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। कोई चीज़ आपको कॉमन नजर आ रही है इसके अंदर नहीं है। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, क्या था वाला, कार्बोहाइड्रेट्स में थे जी मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। कॉमन चीज़ क्या आ रही थी, सेक्राइड सेक्राइड सेक्राइड। तो यहाँ पे कुछ आ रहा है कॉमन, असाइल ग्लिसरॉल है, वैक्सीज है, फॉस्फोलिपिड है, टर्पिनॉइड है, स्फिंगोलिपिड्स है। तो कोई चीज़ सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए हम नाम क्या दे रहे हो बोला, इट्स अ हेट्रोजेनस, डिफरेंट है ये, और डिफरेंट क्या है बोला, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। तो सारे अगर डिफरेंट है तो फिर तो हम इसको डिफरेंट मतलब एक एक करके पढ़ना चाहिए, एक एक लहदा। जैसे प्रोटीन को हमने लहदा पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट को लहदा पढ़ा, तो इनको भी लहदा पढ़ना चाहिए था। वाई कंसिडर्ड एज अ लिपिड। तो याद रखिए सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, सब में एक चीज़ कॉमन है, दे हैव व्हाट, ऑब्वियसली दे हैव फैटी एसिड। एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, फैटी एसिड्स। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है फैटी एसिड्स। अगर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़, अच्छा जी, इसमें अगर आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि लिपिड्स आर कैटेगराइज्ड एज, ठीक है, लिपिड्स आर कैटेगराइज्ड एज डैश, ऑप्शन ए जी आपके पास, कैसे इसको हम कैटेगराइज करते हैं, ऑप्शन ए दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन बी है आपके पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर सी है आपके पास दे आर लीनियर मॉलिक्यूल्स, या फिर डी है आपके पास दे आर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जी क्या इसका राइट आंसर आएगा बोला, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि ये क्या है बोला, दीज आर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक मीन व्हाट, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये ओपन चेन जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन, ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो इस तरह ये प्रॉपर्टीज में बात करें, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा जी सॉल्युबिलिटी है। तो आपको पता है किस में ये सॉल्युबल है वाला, ऑब्वियसली नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल पानी में तो सॉल्युबल नहीं है ये, सही है। तो फिर किस में सॉल्युबल है बोला, ऑब्वियसली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, राइट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। याद रखिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये हल होते हैं, ठीक है बाजी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल क्या बोला, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, ठीक है जी, बेंजीन है, राइट, ईथर है, इसके अंदर ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है जी कि लिपिड्स आर सॉल्युबल इन, लिपिड्स आर, ठीक है, सॉल्युबल इन डैश, ऑप्शन ए जी आपके पास पोलर सॉल्वेंट,
बी आपके पास जी नॉन पोलर सॉल्वेंट, या फिर सी आपके पास है जी हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट, ठीक है, या फिर डी आपके पास नॉट सोलुबल एट ऑल, ठीक है, नॉट सोलुबल ही नहीं है। तो अभी हम बात कर रहे थे किसके ऊपर सोलुबल है वाला, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो आपको पता है ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स होते हैं ऑब्वियसली दे आर नॉन पोलर, तो ऑब्वियसली किस में हल हो जाएगा वाला, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही हल होंगे, राइट, क्योंकि नॉन पोलर है नहीं कि सारे, वाटर पोलर होता है तो वो पोलर सॉल्वेंट है, ये नॉन पोलर है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, लाइक डिजोल्व लाइक, खुद ये नॉन पोलर है तो ऑब्वियसली नॉन पोलर में ही हल होंगे, सही है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी की हमने बात की है। देन अगर हम बात करते हैं इसकी एनर्जी की, तो आपको आइडिया है दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे हैव व्हाट, दे हैव, ठीक है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है इसके पास, राइट, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू व्हाट, ऑब्वियसली एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। डबल व्हाई, डेफिनेटली दे हैव, व्हाट इज द रीजन, दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स एंड ऑब्वियसली दे हैव लो प्रोपोर्शन ऑफ CO बॉन्ड्स, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। इसके केस में अगर आप देखें तो याद रखिए, आपको एक चीज़ आपको आइडिया है कि सबसे पहले हमेशा हम यूज़ करते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी हमारी बॉडी सबसे पहले किसको कंज्यूम करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा प्रोटीन्स को, और तीसरे नंबर पे जिसको ब्रेक डाउन करती है वो है क्या, प्रोटीन्स है। याद रखिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये तकरीबन आपको एनर्जी देते हैं जी 3800, ठीक है जी, कैलोरीज पर ग्राम, राइट। प्रोटीन जो सी है ये आपको देती है जी 4000, ठीक है, कैलोरीज पर ग्राम, और ये जो सा है ये आपको देता है जी 9000, ठीक है जी, कैलोरीज पर ग्राम, यानी 1 ग्राम से आपके। तो अब यू कैन सी, आप देखें इनके कंपैरेटिवली, इन दोनों के कंपैरेटिवली यू कैन सी ओवर हियर के डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन फाइंड, ठीक है, आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रही है, सही होगी बात जी। तो आप देखिए इस तरह का डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों बना, बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स, जितने CH बॉन्ड्स ज्यादा होंगे उतनी एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ पोटेंशियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है इसको हम नाम क्या देते हैं, बोला पोटेंशियल, ये बॉन्ड होता है। और आपको कौन सी एनर्जी देगा वाला, ऑब्वियसली इट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट, दिस इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी हम इसको कहते हैं, ठीक है जी बात। सो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी आ रहा है इसके अंदर। सो ये आपके देखें एनर्जी के अकॉर्डिंगली। तो ये हाइड्रो हमने बात की है कि दे आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, राइट, हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफोबिक का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख लीजिए इस तरह करके ये हमारे पास, ओके, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया था विच इज़ नॉट अ लिपर्ड, ठीक है, विच इज़ नॉट लिपर्ड, ऑप्शन ए आपके पास क्यूटिन है, काइटिन है, लेसिथिन है, या फिर डी है आपके पास ओके जी स्टीरॉइड्स है जी। क्या आंसर आएगा? तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा कि ये जो काइटिन है ये बेसिकली पॉलीसेकेराइड है नहीं, ये तो ठीक है, काइटिन और क्यूटिन। क्यूटिन ऑब्वियसली क्यूटिकल से है जो कि ऑब्वियसली लेयर लीफ की लेयर के ऊपर आपने पढ़ा मौजूद होती है, राइट। तो ऑब्वियसली लिपिड की बनी क्यूटिन आपने काइटिन आपने पढ़ा, ये बेसिकली क्या है हमारा दिस इज अ पॉलीसेकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, क्लियर है। तो हमारे पास ये आ रही जी इसके अंदर क्लासिफिकेशन मैंने बात की, राइट। हम बात करते हैं जी मेन चीज़ के ऊपर, राइट, असाइल ग्लिसरॉल की बात करते हैं, ठीक है। सो असाइल ग्लिसरॉल्स, और असाइल जो ग्लिसरॉल्स हैं आपको पता है दे आर व्हाट, दे आर एस्टर्स हैं, ठीक है। असाइल असाइल आपको पता है ये जो ग्रुप है व्हाट इज दैट ग्रुप, इस तरह ये ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं असाइल ग्रुप। सो दिस वन इज असाइल ग्रुप। और अब इसी ग्लिसरॉल आपने पढ़ा जिसके भी एंड पे ओल आ जाए वो क्या होता है वाला, अल्कोहल होता है, राइट। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये एक अल्कोहल है, ठीक है। और ये ग्रुप एसिड में पाया जाता है। तो याद रखिएगा जब भी एक एसिड एक अल्कोहल से मिलता है तो वो क्या बनाता है बोला, वो बनाता है एक एस्टर। इसका मतलब है असाइल ग्लिसरॉल क्या है, एक एस्टर है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए इस तरह CH3COOH ये आपके पास एस्टिक एसिड है, और आपको ऐसा C2H5 ये अल्कोहल है आपके पास, और आपने पढ़ा सपोज दैट अब यहाँ से आपको तो एसिड है, तो एसिड क्या देता है बोला, एसिड यहाँ से H देगा और ये अल्कोहल क्या देगा बोला, OH। तो जब भी एक एसिड और एक अल्कोहल जो है ये मिलते हैं तो क्या बनता है बोला, ऑब्वियसली वाटर बन जाता है। सो माइनस वाटर,
यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली जी आपके पास जो चीज़ बनेगी दैट इज C2H5 और इधर क्या बन जाएगा COO दैट इज CH3। ये क्या बन गया, ऑब्वियसली दिस इज एन एस्टर। ये जनरल हमने एग्जांपल लिए, ठीक है, जनरल एग्जांपल है। तो ये जो असाइल ग्लिसरॉल है, ये अगर हम देखें तो ये कैसे बनता है असाइल ग्लिसरॉल। तो आपने पढ़ा इसमें जो मेन चीज़ है वो है फैटी एसिड्स, ठीक है। कितने फैटी एसिड रिक्वायर्ड होते हैं बोला, तो आपने पढ़ा 3 फैटी एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 फैटी एसिड्स हैं और आपको पता है एक जो है वो ग्लिसरॉल होगा, राइट। और क्या बनाएगा बोला, दैट इज गोइंग टू फॉर्म ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ये बना देगा इसको, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। अभी देखते हैं क्या है। ये देखिए इस तरह हमारे पास ये एक फैटी एसिड है जी, राइट, दिस वन, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा आपको पता है फैटी एसिड हमारे पास, और ये ठीक है तीसरा फैटी एसिड है। सही होगी बात जी। और अब इसी ये हमारे पास क्या आ रहा है बोला, ग्लिसरॉल है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ ग्लिसरॉल। ये आप देखिए पूरा एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, राइट। और ये 3 हमारे पास फैटी एसिड है, ठीक है। तो आपको पता है अगेन देखिएगा एसिड हमेशा ओबीसी आपको पता है एसिड ऐसी चीज़ होती है जिसको आप पानी में डालेंगे तो आपने पढ़ा हुआ है एच रिलीज करेगा। तो चूंकि एसिड है यहाँ से एच जाएगा, यहाँ से ओ चला जाएगा, राइट। ये यहाँ से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, राइट। ये यहाँ से ये वाटर रिमूव हो गया और ये यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, राइट। तो कितने वाटर रिमूव हो रहे हैं बोला, 3 वाटर रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इधर ही इसको रिमूव कर दें तो आप देखिए ये बॉन्ड बन जाएंगे, राइट। इसको रेज कर देते हैं जी, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है। नहीं जी, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो गया है और जैसे ही रिमूव हुआ है तो ऑब्वियसली बॉन्ड डेवलप हो चुका है। बीच में क्या था वाला, ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, राइट। अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करके दिखा देता हूँ आपको। तो बीच में हम इसको थोड़ा सा ले आते हैं दिस वे, राइट, इन दिस वे, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये बॉन्ड बन चुका है जी, यू कैन सी ओवर हियर, ये एस्टर लिंकेज है। सो व्हाट इज दैट, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, एस्टर लिंकेज का नाम दिया जा रहा है इसको, ओके। ये क्या बना है बोला, ऑब्वियसली दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज, दिस वन इज कॉल्ड, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल हम इसको कहते हैं, या इसको हम नाम क्या देते हैं बोला, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई ग्लिसराइड्स, ठीक है। या हम इसको क्या कहते हैं बोला, हम ऑब्वियसली इसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड के साथ इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं, राइट। दिस इज आल्सो न्यूट्रल लिपिड्स। अच्छा, व्हाई इट इज कॉल्ड ट्राई असाइल, ट्राई मीन 3 है, ऑब्वियसली असाइल मीन व्हाट, असाइल ग्रुप है। असाइल ग्रुप कौन सा, अभी मैंने आपसे कहा ये असाइल ग्रुप ये वाला है। गौर कीजिएगा यहाँ पे आपको कहाँ नजर आ रहा है, ये ग्रुप कौन सा वाला, असाइल ग्रुप है। ये ग्रुप कौन सा आ रहा है, असाइल ग्रुप है। और वैसे ये ग्रुप भी कौन सा आ रहा है, असाइल ग्रुप आ रहा है, राइट, दिस वन। तो अब देखिए 3 ग्रुप है, इसी नाम दिया ट्राई असाइल, और एक ग्लिसरॉल है, इसी नाम दिया ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल। ट्राई ग्लिसराइड भी या न्यूट्रल लिपिड विदाउट एनी चार्ज है ये, ओके की बात भी। तो आप देखिए इस तरह ये चीज़ बन रही होती है। याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि 3 ही अर्धा फैटी एसिड हो, ये मोस्ट कॉमन वन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोस्ट कॉमन वन है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 1-2 लगे होंगे तो क्या बोलेंगे बोला, डाई ग्लिसराइड्स, और अगर एक जो लगा होगा तो मोनोग्लिसराइड्स, बात समझ आ रही। तो इस तरह ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा जी, अगर आपसे एक क्वेश्चन क्या आता है कि इन ट्राइग्लिसराइड्स, इन ट्राइग्लिसराइड्स, इन ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है जी, फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स क्या है, डैश ऑप्शन है आपके पास, कुड बी सिमिलर, सिमिलर हो सकते हैं। ऑप्शन बी आपका मस्ट बी सिमिलर, मस्ट बी सिमिलर, या फिर सी ऑप्शन आपके पास मे और मे नॉट बी सिमिलर, मे और मे नॉट बी सिमिलर हो सकते हैं, राइट। या फिर डी है आपके पास, ठीक है, ऑलवेज सिमिलर, ऑलवेज सिमिलर। क्या है जी आपके ख्याल में इसका राइट आंसर? तो अभी इसका याद रखिए राइट आंसर है जी मे और मे नॉट बी सिमिलर, यानी तीनों ये जो है ये सेम भी हो सकते हैं और ऑब्वियसली डिफरेंट भी हो सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो आप गौर कीजिएगा
कि ये 3 आपके पास फैटी एसिड है। अगेन हमने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या बना, फैटी एसिड। तो इसमें भी आप देखिए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा आ रहा है, फैटी एसिड आ रहा है, ठीक है।